दोस्तों, हर धर्म की उत्पत्ति हुई है, परंतु हिंदू धर्म की उत्पत्ति या शुरुआत को लेकर लोगों में व्यर्थ का ही मतभेद है। वेद और पुराण और भारत का इतिहास पढ़ते नहीं हैं और हर कोई किसी भी प्रकार का बयान इस तरह देते हैं जैसे वे महापंडित हो। वर्तमान में हिंदू सनातन धर्म को लेकर बहुत बयान दिए जा रहे हैं। तो आज आप लोग जानेंगे कि हिंदू सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। दोस्तों, वेद को हिंदू सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईपू की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है, यानी कम से कम 3823 वर्ष पुराना तो है ही हिंदू धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से वेदों की वाचिक परंपरा तब तक चलती रही जब तक कि कागज का आविष्कार नहीं हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हिंदू ही थे। दोस्तों, इससे पहले आप अपने चैनल शुद्ध वचन को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आगे भी लाते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु नानक 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ और 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह छोड़ दी। गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुओं द्वारा भारत और हिंदू धर्म रक्षित हुआ। बाबा रामदेव 650 साल पहले हिंदू धर्म। बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ और 1385 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली। द्वारिकाधीश के अवतार बाबा को पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता है। तब भी हिंदू धर्म था। झूलेलाल 1000 साल पहले हिंदू धर्म। सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूलेलाल जी को जिंद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। उस समय पाकिस्तान में व्यापक संख्या में हिंदू रहते थे। गुरु गोरक्षनाथ 1100 साल पहले हिंदू धर्म। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार महान योगी गुरु गोरक्षनाथ या गोरखनाथ का जन्म 845 ई को हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार होने का उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ लंबे काल तक जीवित रहे थे। ये हिंदू धर्म के शैव पंथ के प्रमुख संत रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन 1400 साल पहले हिंदू धर्म। महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के शासनकाल में ही चीन यात्री ह्वेनसांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 1650 साल पहले हिंदू धर्म। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उनका शासन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। महाकवि कालिदास उसके दरबार की शोभा थे। सम्राट विक्रमादित्य 2100 साल पहले हिंदू धर्म। विक्रमादित्य के पिता गंधर्वसेन और बड़े भाई भर्तृहरि थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उनके काल में हिंदू धर्म ने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे। मध्य भारत में उज्जैन उनकी राजधानी थी। आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले हिंदू धर्म। चाणक्य का जन्म ईस्वी पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईस्वी पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथाकोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। चाणक्य के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। आदिशंकराचार्य 2531 वर्ष साल पहले हिंदू धर्म। आदिशंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया था। उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ और 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में देह छोड़ दी थी। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। वैसे 4 मठों की गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था।
788 ईस्वी को जिन शंकराचार्य का जन्म हुआ था वे अभिनव शंकराचार्य थे, यानी 508 + 2023 को जोड़ने से 2531 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत थे। आदि शंकराचार्य भगवान महावीर स्वामी 2650 वर्ष पहले हिंदू धर्म जैन धर्म के पुनर्संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईस्वी पूर्व 599 में हुआ था। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनके काल में भी हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। उनके काल में ही भगवान बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व ने अपना एक नया धर्म स्थापित किया था। भगवान पार्श्वनाथ 2850 वर्ष पहले हिंदू धर्म भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे। माना जाता है कि उनके काल में हिंदू धर्म भारत का राजधर्म हुआ करता था। पार्श्वनाथ के समय भारत में बहुत शांति और समृद्धि थी। भगवान श्री कृष्ण 5135 वर्ष पहले हिंदू धर्म ऐतिहासिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। गीता हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि महाभारत एक हिस्सा है। भगवान श्री राम 7137 वर्ष पहले हिंदू धर्म शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम के जन्म के समय आकाश में पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। वाल्मीकि द्वारा बताई गई यह स्थिति आज से 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। वैवस्वत मनु 8696 वर्ष पहले हिंदू धर्म अनुमानित रूप से 6673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए थे। इन मनु के काल में ही जल प्रलय हुई थी। कई माह तक वैवस्वत मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरीशंकर के शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही नीचे उतरी। तब फिर से धरती पर मनुष्यों का जीवन चक्र चला। माथुरों के इतिहास में उनके होने की यही तिथि लिखी है। सम्राट ययाति 9223 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म सम्राट ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे। 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। अनुमानित रूप से 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9217 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। स्वयंभुव मनु 11000 वर्ष पहले हिंदू धर्म माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभुव मनु अनुमानित 9057 ईसा पूर्व हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभुव मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभुव मनु प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि और फिर ऋषभ। ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत और बाहुबली। स्वयंभुव मनु को धरती का पहला मानव माने जाने के कई कारण हैं। धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु को अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। ब्रह्मा 14000 वर्ष पहले हिंदू धर्म अनुमानित रूप से लगभग 12000 ईसा पूर्व भगवान ब्रह्मा के कुल की शुरुआत हुई। ऋषि कश्यप का यह काल माना जाता है। ब्रह्मा के प्रमुख पुत्र ये थे: मारीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कंदर्भ, नारद, सनक, सनंदन, सनातन और संतकुमार। स्वयंभुव मनु और चित्रगुप्त मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप थे, जिनके देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र थे। ब्रह्मा को प्रजातियों की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। नील वराह 16000 वर्ष पहले हिंदू धर्म कहते हैं कि लगभग 14000 विक्रम संवत पूर्व अर्थात आज से 15923 वर्ष पूर्व भगवान नील वराह ने अवतार लिया था। नील वराह काल के बाद आदि वराह काल और फिर श्वेत वराह काल हुए। इस काल में भगवान वराह ने धरती पर से जल को हटाया और उसे इंसानों के रहने लायक बनाया था।
उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज्य कायम किया। इससे पहले लोग स्वर्ग या कहें कि देवलोक में रहते थे। हालांकि मानव तब भी था, लेकिन सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हिंदू धर्म की यह शुरुआत तो लाखों वर्ष पहले हुई थी, परंतु ज्ञात इतिहास के अनुसार वराह में इसकी शुरुआत होती है, जबकि इससे पहले का इतिहास भी पुराणों में दर्ज है, जिसे मुख्य 5 कल्पों के माध्यम से बताया गया है। जम्बूद्वीप का पहला राजा स्वयंभुव मनु ही था। राजा प्रियव्रत संभवत इन्हीं का नाम था। इनके पुत्र अग्निंध्र और अग्निंध्र से नाभि और नाभि से ऋषभ, फिर ऋषभ से भरत का जन्म हुआ। चक्रवर्ती सम्राट भारत से ही सनातन धर्म की सुगठित शुरुआत होती है।